हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एंशिएंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, आज बात करेंगे रोग विचार के एक सूत्र के बारे में। पहले भी डिजीज़ यानी बीमारी कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे लोग बनाए हैं। कुछ हमारे एंशिएंट एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट भी बताते हैं, खास करके 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस से नॉर्मल कोर्स से बीमारी निकाला जा सकता है। लेकिन आपके बर्थ चार्ट से आपके रिलेटेड फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके संतान, आपके फादर या मदर, उनके भी बीमारी निकाला जा सकता है आपके खुद के बर्थ चार्ट से कि उनके हेल्थ प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, कौन सी बीमारी हो सकती है या उनके हेल्थ कंडीशंस कैसे रहेंगे। एक सूत्र के बारे में इस बर्थ चार्ट के ज़रिए आप लोगों को आज एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं। सूत्र कुछ ऐसा है दोस्तों, किसी भी हाउस का जो कारक फैक्टर है, कारक फैक्टर कौन से होते हैं, जैसे 5th हाउस संतान का होता है। इस संतान के कारक है बृहस्पति यानी जुपिटर। 9th हाउस फादर का होता है और इस फादर का कारक प्लैनेट कौन सा है, सन यानी रवि। 4th हाउस मदर का होता है और इस मदर को रिप्रेजेंट करने वाला कारक प्लैनेट चंद्रमा यानी मून होता है। इसी तरीके से हर एक हाउस का एक कारक प्लैनेट होते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए किसी के 5th हाउस, किसी के लग्न के रिस्पेक्ट में 5th हाउस उसका संतान का होता है। 5th हाउस उसके चिल्ड्रन, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सन डॉटर कुछ भी हो, 5th हाउस उसका संतान होता है। और इस संतान का कारक प्लैनेट किसी भी चार्ट में बृहस्पति यानी जुपिटर ही होता है। चाहे वो पहली संतान हो, दूसरी संतान हो, कोई भी, बृहस्पति संतान का कारक है, सन और डॉटर कुछ भी हो। वही बृहस्पति अगर मान लीजिए कारक है संतान का, 5th हाउस का कारक है, संतान का कारक है, वही जुपिटर यानी बृहस्पति मान लीजिए डिजीज यानी बीमारी देने वाला दो प्लैनेट, खास करके शनि और राहु। शनि को कहा जाता है, सैटर्न को कहा जाता है 6th हाउस का कारक। 6th हाउस से क्या देखा जाता है, बीमारी, डिजीज। शनि उसका कारक है और राहु को कहा जाता है शनिवत फल देता है। राहु एक्ट्स लाइक सैटर्न। तो यही दो प्लैनेट अगर मान लीजिए उस कारक प्लैनेट के साथ जुड़ जाए, जुड़ने का मतलब है एक साथ बैठ जाए या दोनों ही एक साथ उस कारक प्लैनेट को एस्पेक्ट यानी दृष्टि दे रहा है, तो उस कारक प्लैनेट पीड़ित हो जाएगा और उस कारक जिस लाइवली थिंग्स को, जिस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो बीमार पड़ जाएगा। अगर 5th हाउस की बात करें या बृहस्पति की बात करें तो संतान बीमार हो जाएंगे, संतान का हेल्थ कंडीशंस खराब हो जाएंगे। आ जाते हैं इस बर्थ चार्ट के जरिए। आप लोगों को हो सकता है पहली बार सुनने में कुछ डिफ़िकल्टीज महसूस हो, लेकिन हम इस चार्ट के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। इस चार्ट में देख लीजिए, ये लग्न है, ये मेष, ये वृषभ, ये मिथुन, ये कर्क, ऐसे जा रहा है। मेष राशि में शनि और राहु है, वृषभ राशि में लग्न है, वृषभ लग्न है, लग्न में सन और बुध दोनों प्लैनेट है। वेनस कर्क राशि में कैंसर साइन में है, चंद्रमा कन्या राशि में है, केतु जुपिटर के साथ तुला राशि में है और मंगल बैठा है मीन राशि में, पाइसेस। तो अब इस लग्न में, वृषभ लग्न के रिस्पेक्ट में कारक फैक्टर, संतान का कारक कौन सा है, बृहस्पति। मान लीजिए वो किसी तरह से डिजीज देने वाला 6th हाउस में बैठ गया और डिजीज फैलाने वाला दो मेन प्लैनेट शनि और राहु के साथ किसी तरह से लिंक्ड है। तो जो चीज, जिस चीज को वो प्लैनेट कारक है, वो बीमार पड़ जाएगा। इस लग्न के रिस्पेक्ट में देखिए,
1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ हाउस में जुपिटर यानी बृहस्पति बैठा है। जुपिटर चाहे किसी भी हाउस का लॉर्ड हो, यहाँ पे ये धनु राशि है, ये मीन राशि है, तो बृहस्पति कौन कौन से हाउस के लॉर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जुपिटर अष्टम भाव और 11th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन संतान का कारक है, क्योंकि जुपिटर इज ऑलवेज संतान कारक, रिप्रेजेंट्स योर चिल्ड्रन, एंड जुपिटर 5th हाउस का कारक है। तो चाहे वो इस लग्न के रिस्पेक्ट में किसी भी हाउस का लॉर्ड हो, लेकिन हर एक चार्ट में जुपिटर संतान को रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर 5th हाउस का कारक है, और 5th हाउस से आपका संतान देखा जाता है। वही जुपिटर इस लग्न के रिस्पेक्ट में 6th हाउस में बैठा है, तुला राशि में, और वही जुपिटर सैटर्न और राहु दोनों प्लैनेट से दृष्ट है, क्योंकि जुपिटर के ऑपोजिट हाउस में सैटर्न और राहु बैठे हैं। तो शनि भी बृहस्पति को देख रहा है, राहु भी देख रहा है। राहु का देखने का मतलब है, यहाँ पे देखिए राहु केतु एक्सिस में ही जुपिटर बैठा है, वो भी 6th हाउस में। तो संतान शुरू से बीमार है। अब ये देखिए क्या बीमारी हो सकता है, किस तरीके का बीमारी हो सकता है, ये निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस आदमी का सन यानी पुत्र इल हेल्थ का शिकार है बचपन से। बचपन से उसका हेल्थ हमेशा खराब रहता है, हमेशा वो बीमार रहता है। अब किस तरीके का बीमारी हो सकता है, कौन से अंग में डिजीज हो सकता है, वो संतान का लग्न के रिस्पेक्ट में निकालना जरूरी है। संतान का लग्न मतलब 5th हाउस को संतान का लग्न मान के चलिए। ये इस आदमी का लग्न है, तो 1 2 3 4 5 ये है आपका कन्या राशि। यहाँ पे 5th हाउस पड़ा है, तो संतान का लग्न हो जाएगा कन्या, वर्गो साइन। तो इस वर्गो साइन के रिस्पेक्ट में बृहस्पति कौन सा प्लैनेट है? बृहस्पति के जो दो घर है धनु और मीन, वो कौन कौन से हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं? संतान का लग्न ये है कन्या राशि, 5th हाउस। इस आदमी का 5th हाउस संतान का लग्न है, यानी 1st हाउस। तो संतान का ये लग्न या 1st हाउस मान के अगर चले तो 1 2 3 4 4 नंबर घर में आ रहा है धनु। 4 5 6 7, 4 और 7 दोनों हाउस का लॉर्ड है बृहस्पति। धनु मूल त्रिकोण राशि है बृहस्पति का, तो 4 और 7 दोनों भाव में से 4th हाउस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। 4th हाउस इस धनु राशि संतान के लग्न के रिस्पेक्ट में, तो वो है धनु राशि। तो 4th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति संतान के लग्न के रिस्पेक्ट में 4th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति तुला राशि में बैठ के, तुला राशि बृहस्पति का शत्रु क्षेत्र है, शत्रु का क्षेत्र है, क्योंकि ये वीनस का हाउस है, और वहां पे राहु केतु एक्सिस में बैठा है, और डिजीज देने वाला दो प्लैनेट शनि और राहु से दृष्ट है। तो 4th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? शरीर का, चेस्ट, लंग्स। तो चेस्ट या लंग्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, हार्ट भी रिप्रेजेंट करता है, हार्ट या चेस्ट या लंग्स रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो सकता है। हकीकत क्या है? हकीकत है कि ये जो आदमी है उसका जो सन है, पुत्र है, वो बचपन से ही क्रिटिकल लंग्स कंडीशन, सांस लेने की बीमारी, एज्मा नहीं है लेकिन लंग्स के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में वो हमेशा बीमार रहता है और जूझ रहा है। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से आप निकाल सकते हैं कि किस कारक फैक्टर को वो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, और वो कारक जिस लाइवली थिंग्स को, जिस रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है, वो बीमार हो जाता है। और ये उसका बर्थ चार्ट में से, इस आदमी का बर्थ चार्ट में से आया है, तो उसका संतान लगभग ज़्यादातर टाइम बीमार रहेगा, खास करके जब बृहस्पति की दशा या अंतर्दशा में, गोचर में शनि और राहु उसको पीड़ित करेगा। तो इसी तरीके से मान लीजिए किसी और एक बर्थ चार्ट में आपने देखा सन यानी रवि पिता का कारक है,
वही सन अगर किसी तरह से मान लीजिए 6th हाउस में बैठा है किसी आदमी का, 6th हाउस इज द डिजीज, सन 6th हाउस में बैठा है पिता का कारक, और शनि और राहु दोनों प्लैनेट किसी तरह से सन के साथ लिंक्ड है, यानी सन को देख रहा है या सन के साथ बैठा है, ऐसा कुछ है, तो पिता शुरू से बीमार रहेंगे, पिता के हेल्थ कंडीशंस खराब रहेंगे। अब किस टाइप का बीमारी होगा वो फादर के लग्न से रिस्पेक्ट निकाला जा सकता है। 9th हाउस को फादर का लग्न मान के सन कौन से हाउस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कन्या राशि को इसके पुत्र का सन का लग्न मान के, बृहस्पति धनु और मीन 4th और 7th हाउस का लॉर्ड है, तो चेस्ट या लंग्स में प्रॉब्लम है, मैंने एक्सप्लेन किया, उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से एक चार्ट से आपके रिलेटेड, आपके संतान, आपके पिता, आपके पुत्र, आपके ब्रदर्स, सिस्टर्स, सबके हेल्थ कंडीशंस निकाले जा सकते हैं दोस्तों। ये हम बहुत चार्ट में अप्लाई कर चुके हैं और आगे भी बहुत सारे चार्ट्स में इसको अप्लाई करने के बाद इस कंक्लूजन में आए हैं कि ये निकाला जा सकता है दोस्तों। है ना अमेजिंग? एस्ट्रोलॉजिकली आप बहुत सारे प्रश्न के आंसर इस तरीके से दे सकते हैं, बीमारी निकाल सकते हैं, किस टाइप का प्रॉब्लम है निकाल सकते हैं, हेल्थ कंडीशंस कैसे रहेंगे निकाल सकते हैं, काफ़ी आसान तरीके से। सिर्फ इस सूत्र को मान के आप अपने रिलेटेड चार्ट्स में इसको लागू करने की कोशिश कीजिए। आपको कोई प्रश्न है या आप लोग मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, कुछ नए बातचीत करेंगे, कुछ नए जानकारी के साथ। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।